जिन अफराद में खून जमने का अमल आहिस्ता होता है या वो हीमोफीलिया के मरीज होते हैं, तो ऐसे अफराद को जख्म लगने की सूरत में जिस्म से खून बड़ी तेज़ी से बहता है, जिसकी फौरी तिबी इमदाद इनको जल्द अज जल्द हॉस्पिटल पहुंचाना होती है। इन सब को ब्लॉक करने का और खून को बहाव को रोकने का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है ये, ताकि इंसान के जिस्म से बहुत ज़्यादा खून ज़ाया ना हो जाए। इतने छोटे से ज़ख्म से अगर कोई बड़ा ज़ख्म है या किसी इंसान के अंदर खून के जमने की सलाहियत मौजूद नहीं है और आप उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो उसमें थोड़े वक्त में बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो सकता है। ऐसे पेशेंट जिसमें नेचुरल टेंडेंसी है, कोई जेनेटिक मसले की वजह जैसे कि हीमोफीलिया है या किसी और वजह से कि प्लेटलेट्स कम है, जो खून को जमने की सलाहियत जो खोलिए होते हैं अगर वो कम है, उन पेशेंट्स के अंदर अगर इस तरह की चीज़ होगी तो वो खून बहुत ज़्यादा बह सकता है और छोटे से ज़ख्म से भी बहुत ज़्यादा खून बह के इंसान बेहोश हो सकता है उसके अंदर और एक कंसिडरेबल अमाउंट में ब्लड जा सकता है इंसान के जिस्म से, जो कि बाद में उनके लिए बहुत मुश्किलात के बाइस बन सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि छोटा भी ज़ख्म हो उसका आप ब्लड पे उसको फोकस करें और उसको बाद उसको डायरेक्ट प्रेशर दे के एलिवेट करके या शरियान ग्रुप किसी भी तरीके से कोशिश करें कि फ़ौरन 10 से 15 मिनट मैक्सिमम हो, उसके अंदर आप ब्लीडिंग को रोक लें। वूंड से ब्लीडिंग की जब बात करते हैं तो दो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। एक तो वूंड है यानी कि ज़ख्म इटसेल्फ और दूसरा जो उससे खून बह रहा है उसका वो जो है, हमें दोनों चीज़ों को डिफरेंट वे में और अलग अलग साथ मैनेज करना होगा। दोनों चीज़ एक साथ नहीं कर सकते, स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। लेकिन ब्लीडिंग को रोक लेना ही सिर्फ यहाँ आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म नहीं है। अगर किसी भी कोई ज़ख्म है जो आपको लगा बहुत ज़्यादा वक्त लगा है, ज़रूरत से 10 मिनट लगे हैं खून को बहाव को रोकने में, उससे ज़्यादा मिनट लगे हैं, आपको किसी शरियान को दबा के उसको खून का रोकना पड़ा है या आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर देना पड़ा है या बहुत ज़्यादा आपने कोई कपड़ा जो खून का था बहुत ज़्यादा खून में सोक हो गया और बहुत ज़्यादा खून बह गया, तो ज़रूरी है कि उनको मेडिकल अटेंशन यानी कि हेल्थ प्रोफेशनल जो डॉक्टर्स हैं या हॉस्पिटल ले जाया जाए उनको और वहाँ अटेंशन दी जाए इमीडिएटली, ताकि अगर इवन खून रुक भी गया है तो अगर हम देख सकें कि बहुत ज़्यादा खून तो नहीं बह गया है या पेशेंट किसी तरीके से शॉक में तो नहीं जा रहा है, यानी कि इतना खून बह गया है कि इंसान अपने रूटीन काम नहीं कर पा रहा है, या अगर खुदा न खास्ता इसी खून बहाव की वजह से अगर कोई इंसान बेहोश हो जाए तो उसको और ज़्यादा जल्दी ज़रूरत है मेडिकल अटेंशन की। तो ये सारी चीज़ें जहन में रखते हुए साथ ही साथ इस पे भी अमल करें कि आप खून एक अगर कोई रोक रहा है तो किसी तरीके से दूसरा बंदा हेल्थ केयर फैसिलिटी यानी कि एम्बुलेंस को बुला ले या हॉस्पिटल पहुंचाने का किसी जो ज़रिया उसके तरफ भी मुतवज्जा रहें, ताकि पेशेंट को जल्द से जल्द हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा सके अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है उस पेशेंट की। जख्म या चोट लगने की अहम वजूहात गिरना, एक्सीडेंट और नुकीली चीज़ों का चुभना है। अगर ऐसे हादसात हो जाएं, तो इंसानी खून में कुदरती तौर पर ऐसे अज्जा शामिल हैं जो जख्म के बाद अपना काम शुरू कर देते हैं, जिसे खून जमना कहते हैं। मामूली नौयत के जख्म तो दबाव डालने से ही रुक जाते हैं, जबकि जख्म गहरा होने और खून ज़्यादा बहने की सूरत में फौरी तिब्बी अमले से राब्ता करके मरीज को हॉस्पिटल पहुंचाना ज़रूरी होता है। इस दौरान खून को रोकने के लिए जख्म को साफ कपड़े से बांध देना चाहिए। अगर आपके पास घर पे बैंडेज अवेलेबल नहीं है तो आप कोई और कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि रुमाल का पीस है या कोई और कपड़े का पीस यूज़ करें, लेकिन मेक श्योर करें कि जो भी कपड़ा यूज़ करें आप वो साफ़ कपड़े का पीस हो, ताकि क्योंकि गंदगी अगर होगी, वूंड ओपन है, उसके अंदर इन्फेक्शन के चांसेस होंगे और वो ज़ख्म को आप बजाय अच्छा करने के और ख़राब हो जाएगा। दूसरा ये कि जो उसके ऊपर आप ऑइंटमेंट यूज़ कर रहे हैं या जो मरहम यूज़ कर रहे हैं उसको पहले देख लें कि वो वाकई उस काम के लिए यूज़ के लिए है, और दूसरा ये कि उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी चेक कर लें कि कब तक उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उसकी एक्सपायरी डेट हो चुकी है तो उसके बाद बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो बजाय इसके कि फ़ायदा करेगा वो नुकसान करेगा उस पेशेंट के लिए। किसी भी हादसे से बचने के लिए एहतियात ज़रूरी है। नोकीली चीज़ें, छुरी और आलाते जराही हमेशा बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। हादसे की सूरत में घबराने के बजाय उसका इलाज करना चाहिए। अपने घर, काम की जगह और सफ़र के दौरान फ़र्स्ट एड बॉक्स हमेशा अपने साथ रखना ज़रूरी है।